अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज स्मार्ट सिलेबस की हमारी नेक्स्ट वीडियो है और वो है जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें ये करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग। क्या क्या करना है हमने कि द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। फिर यहाँ पे फंक्शन की बात हुई है, किस किस का करना है हमने कि स्क्वायर का, एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, उसके पैरामीटर और एरिया के फंक्शन को आपस में, मतलब इन दोनों के रिलेशंस को हमने डिफाइन करना है। सेकंड जो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस इनका आपस में एक फ़ंक्शन हमने जनरेट करके देना है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, वॉल्यूम और बेस के एरिया का जो फंक्शन है वो जनरेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पहले जो है पार्ट की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है, हमारे पास है कि द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक स्क्वायर चाहिए। तो ये स्क्वायर जो है ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक स्क्वायर हमने ले लिया है। अब इस स्क्वायर का आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर की हर साइड जो है वो इक्वल होती है। तो हमने सपोज कर लिया है कि स्क्वायर की जो हर साइड है वो एक्स है। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, कि हमारे पास जो है इसकी जो हर साइड जो है स्क्वायर की वो क्या हमारे पास वो एक्स है। अब हमें क्या क्या फंक्शन बनाना था, किस किस का बनाना था, पेरीमीटर। पेरीमीटर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, कि जितनी भी साइड्स हैं हमने उन तमाम को आपस में ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी, और हमारे पास साइड कौन कौन सी हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो विच इज़ इक्वल टू 4x। ये हमारे पास बन गया फर्स्ट पे पेरीमीटर, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट अब हमें चाहिए इसका एरिया। तो एरिया क्या कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का तो आपको पता है, एरिया क्या होता है कि लेंथ और विड्थ इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ भी हमारे पास एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो वो हमारे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, एरिया को। तो क्या बन जाएगा हमारे पास ए इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज डैट इट कैन बी रिटन एज ए इज़ इक्वल टू, आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से भी आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट, विच इज़ इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा। तो आपके पास बन गया जी अंडर रूट a इज़ इक्वल टू एक्स के। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, p इज़ इक्वल टू 4 और x की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो a है। ये p क्या था हमारे पास, p हमारे पास पेरीमीटर था और a क्या था हमारे पास, एरिया, ठीक है। तो क्या बन गया, p जो है वो फंक्शन बन गया किसका,
एरिया ए का, क्योंकि जब तक आप एरिया की वैल्यू पुट नहीं करेंगे आपका पी कैलकुलेट नहीं होगा। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको फंक्शन के बारे में बताया था कि फ़ंक्शन को हम कैसे लिखते हैं। क्या था हमारे पास कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब होता है कि y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। इसे हम कैसे लिखते हैं, y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x की वैल्यू पुट होगी तो y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो सेम यहाँ पे a की वैल्यू पुट होगी तो आपके पास पैरामीटर कैलकुलेट होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, द एरिया ऑफ आ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सर्कल चाहिए। अब इस सर्कल में दो चीज़ें जो है ना आपने डिफ़ाइन करनी है। एक तो आपने इसमें क्या करना है, रेडियस चाहिए आपको। तो यहाँ से रेडियस का आपको पता है सेंटर से लेकर ये सरकमफेरेंस होता है। तो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ आ सर्कल। ठीक है, तो आर हमारे पास क्या है, रेडियस सर्कल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने आर को क्यों डिफ़ाइन किया है, क्योंकि हमें दो जो वैल्यूज़ चाहिए हैं, एरिया और सरकमफेरेंस, दोनों के अंदर आर यूज़ होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एरिया ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल। इसको हम फ़िलहाल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब सेकंड हमें क्या चाहिए, सरकमफेरेंस चाहिए। ठीक है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सी से। और वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास है 2 पाई आर। देखें दोनों में क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, सेम, वो आर है। तो यहाँ से आर की वैल्यू जनरेट करें तो ये 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये वैल्यू किसकी बन गई, आर की। अब इस आर की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स जी। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, जो एरिया है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो पाई, और आर की जगह वैल्यू क्या है, सी ओवर 2 पाई। क्या है, सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर। तो यहाँ से अब आपके पास क्या बन जाएगा, ए इज़ इक्वल टू जी पाई, यहाँ पे सी का स्क्वायर ओवर आपके पास क्या बन जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर। तो पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे आप। ठीक है, तो एरिया इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, 1/4 पाई, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे सी का स्क्वायर। सेम वही बात कि जब तक सी की वैल्यू पुट नहीं होगी तब तक आपके पास एरिया कैलकुलेट नहीं होगा। मतलब क्या है कि एरिया किसके पर डिपेंड कर रहा है, सी के ऊपर। इसका मतलब ये होगा कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस, और यही हमने प्रूफ करके दिखाना था। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि लेट ई साइड ऑफ द क्यूब बी एक्स। तो सबसे पहले तो हमने ये ले लेनी है। ठीक है, बी एक्स। तो हमने यहाँ पे ना इसकी हर साइड एक्स ले ली, तो ये भी एक्स हो गई हमारे पास, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब ज़रा क्वेश्चन पे हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वॉल्यूम को डिफ़ाइन करते हैं। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास वो क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला होगा
के 3 साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट मींस के x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x विच इज़ इक्वल टू x का क्यूब। तो ये उसी तरह से तो हमारे पास जो v है जिसे हम वॉल्यूम कह रहे हैं वो किसके इक्वल है, x क्यूब के। ये इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट हमें इसका क्या चाहिए, एरिया। तो एरिया हम पहले भी डिफ़ाइन कर चुके हैं स्क्वायर के केस में। तो एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ बेस का एरिया चाहिए, लेंथ और विड्थ। तो क्या बनेगा, x मल्टीप्लाइड बाय x विच इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास क्या बन रहा है, x का स्क्वायर। उसी तरह से एरिया कैन बी रिटन एज अंडर रूट a विच इज़ इक्वल टू x। ये हमारे पास सेकंड बन गई। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम g putting the value of x in 1। तो जो 1 इक्वेशन हम पुट करें तो v इज इक्वल टू अंडर रूट a और यहाँ पे आपके पास 3, इट कैन बी रिटन एज v इज़ इक्वल टू a। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 3/2। तो वही बात आ गई कि v किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया a पे। कि जब तक आप एरिया पुट नहीं करेंगे आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज डैट कि वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ एरिया a। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 था। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं आपको, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें, कमेंट्स किया करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। ठीक है, आप लोगों का कोऑपरेशन और दुआओं की ज़रूरत है। आप तमाम लोगों पे अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।